Hello friends, I hope you all are doing well and staying safe. Today we are starting with 12th Commerce Maths 2 chapter number 2, that is Insurance and Annuity. Weightage for boards is 7 marks. इसके अंदर दो एक्सरसाइज है, एक पूरा इंश्योरेंस पे बेस्ड है, पूरा एनविटी पे. आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इंश्योरेंस. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, एंड रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है. सो हम लोग एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे, पूरा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन फिर आफ्टर वी विल सॉल्व अराउंड 12 to 13 प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका पूरा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड ऑल क्वेश्चंस आर बोर्ड प्रॉब्लम्स, सो उसको ध्यान से देखना. चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इंश्योरेंस? सबसे पहले इंश्योरेंस का मतलब समझो कि इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरत है. सबसे पहले कोई भी अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व रहता है रिस्क. जैसे एक बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस में अगर आग लग गया तो आग लगने से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या तो थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो उससे भी आपके बिजनेस को बहुत नुकसान होगा. तो उसको प्रोटेक्ट या उसको बचाया कैसे जाए, तो बचाने के लिए एक तरीका है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या करता है? आपके बिजनेस को लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन देता है आपके बिजनेस को लॉस होने से. व्हाट इज इंश्योरेंस? इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपने बिजनेस को लॉस या डैमेज से. ये एक प्रिंसिपल पे रन करता है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, दैट सेज नो वन कैन मेक गुड फ्रॉम लॉसेस. मतलब इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ प्रोटेक्शन का काम आता है. इंश्योरेंस का बिजनेस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. आई होप सबको समझ रहा है. इंश्योरेंस का बिजनेस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के काम के लिए आता है, आपको लॉस या डैमेज से बचाने के लिए ही यूज होता है. So what is insurance? It is a protection against loss or damage. It is run on the basis of principle of indemnity, which states that no one can make good from losses. Clear? इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, हमको इसमें एक्चुअली स्टडी क्या करना है, तो इसमें आपको दो चीज स्टडी करना है. वन इज जनरल इंश्योरेंस एंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस. ऐसे इंश्योरेंस बहुत डाइवर्स टॉपिक है, बट हमको सिर्फ उसमें दो पार्ट्स अपने टॉपिक, अपने सिलेबस के लिए अप्रोच करना है. वन इज जनरल इंश्योरेंस एंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस. तो देखो इंश्योरेंस कितने टाइप्स का होता है अपने सिलेबस के हिसाब से. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. वन इज लाइफ इंश्योरेंस, वन इज जनरल इंश्योरेंस. व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? जब भी आप कोई इंसान के लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हो तो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस. अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस taken on the life of human being is said to be life insurance. अगर आप इंश्योरेंस ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे लोगे तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस. दोनों में फर्क क्या है सर? टर्म इंश्योरेंस का मतलब अगर आपने 20 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको प्रोटेक्शन भी 20 साल तक ही देगा, उसके बाद आप अपना देख लो. मतलब उसका जितना लाइफ उतने साल तक का प्रोटेक्शन. अगर आपने 10 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है तो 10 साल का प्रोटेक्शन देगा. होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या? आपने LIC का एक एड देखा रहेगा जिसमें बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप जब तक हो तब तक तो प्रोटेक्शन मिलता ही है, आपके जाने के बाद भी आपके फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. तो होल लाइफ इंश्योरेंस में आप LIC का एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो. So this is nothing but life insurance. The second part is general insurance. What is general insurance? Basic definition यही बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जो भी कुछ दुनिया में होता है उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस. इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस बहुत तरीका का होता है, फायर, मरीन, ऐसा बहुत कुछ होता है, बट हमारा सिलेबस सिर्फ ये तीन चीज पर रेस्ट्रिक्टेड है. वन इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वन इज स्टॉक इंश्योरेंस, वन इज गुड्स इंश्योरेंस. एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कैसे निकलता है, एक स्टॉक का इंश्योरेंस कैसे निकलता है, और एक गुड्स का इंश्योरेंस कैसे निकलता है, ये हमको जनरल इंश्योरेंस में स्टडी करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ टॉपिक. Definition, that is insurance is a protection against loss or damage. It is run on the basis of principle of indemnity, which states that no one can make good from the losses. Insurance covers two most important topics. One is life insurance and what is general insurance. What is life insurance? Insurance taken on the life of human being is said to be life insurance. They are of two types, टर्म इंश्योरेंस एंड होल लाइफ. टर्म इंश्योरेंस कैसे याद रखने का? जितना आपका इंश्योरेंस का टेन्योर उतना ही आपको प्रोटेक्शन. होल लाइफ में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. एंड इन जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के दुनिया में जितना भी इंश्योरेंस है इट इज सेड टू बी जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, गुड इंश्योरेंस. आई होप सबको ये क्लियर है. अब आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी.
चलो अभी नेक्स्ट देख। तो हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो सम्स के लिए काम आता है। सो उसका पहला फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे है 5 पॉइंट्स का, और एक पॉइंट और कुछ नोट वाला अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 1 to 5, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यही काम का है क्वेश्चंस के लिए। द फर्स्ट टर्म दैट यू विल गेट इन क्वेश्चंस इज प्रॉपर्टी वैल्यू। व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का आज का वर्थ कितना है, उसका एक्चुअली वर्थ कितना है, जैसे अगर एक घर है तो घर का वर्थ 5 लाख रुपीज है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 लाख। अगर आपको बोल रहा है कि एक स्कूटर है उसका वर्थ 40,000 है, व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? 40,000। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? सिंपल डेफिनेशन, द एक्चुअल वर्थ ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में फर्स्ट लाइन में हमेशा दिखेगा प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹7 लाख। तो वैल्यूड एट ₹7 लाख इज नथिंग बट प्रॉपर्टी वैल्यू। सो सबको प्रॉपर्टी वैल्यू क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 इज इंश्योर्ड वैल्यू। क्या होता है इंश्योर्ड वैल्यू? कि सर मेरा प्रॉपर्टी 7 लाख का है बट मेरे को इंश्योरेंस 5 लाख का ही लेने का है। मतलब आपने अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितने का इंश्योरेंस लिया है वो कौन बताता है? इंश्योर्ड वैल्यू। व्हाट इज इंश्योर्ड वैल्यू? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंश्योर्ड वैल्यू। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंश्योर्ड वैल्यू। अब इसमें 3 केस पॉसिबल है। या तो मेरा प्रॉपर्टी 5 लाख का और मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया तो उसको बोलते हैं एट पार। जब आईवी और पीवी, आईवी मतलब इंश्योर्ड वैल्यू, पीवी मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू, जब दोनों सेम रहता है तो एट पार। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 5 लाख का प्रॉपर्टी है बट 4 लाख का इंश्योरेंस लिया, कम का इंश्योरेंस लिया, तो उसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं उसको? अंडर इंश्योरेंस। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख का प्रॉपर्टी और 7 लाख का इंश्योरेंस लिया तो उसको बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस तो समझते हैं कि कम में इंश्योरेंस किया, ओवर इंश्योरेंस कोई अपना प्रॉपर्टी 5 लाख का प्रॉपर्टी को 7 लाख का इंश्योरेंस क्यों करवाएगा? और इंश्योरेंस का बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो होता नहीं है। तो आपको ये सब धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझेगा। फिलहाल क्या आप याद रखना कि ओवर इंश्योरेंस कोई भी इंसान इसके लिए करता है ताकि जब लॉस हो तो सब कुछ रिकवर हो जाए, मतलब प्रॉपर्टी का पैसा तो निकले और जो एक्सटर्नल खर्चा होता है वो भी रिकवर हो जाए। और अंडर इंश्योरेंस क्यों करता है? तो प्रीमियम बचाने के लिए, मतलब जो आप इंश्योरेंस कंपनी को फीस देते हो उसको बचाने के लिए। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझो, अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम? अब किसी से आप कुछ चीज लोगे तो फ्री में नहीं देगा, बदले में कुछ चार्ज करेगा। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपसे एक फीस चार्ज करेगा। दैट फीस इज नथिंग बट प्रीमियम। सो व्हाट इज प्रीमियम? द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या है प्रीमियम का मतलब? अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। तो व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमियम इज रेट अपॉन 100 into insured value. What is premium का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 into insured value. Premium equal to rate upon 100 into insured value. Premium equal to rate upon 100 into insured value. So premium is always calculated on insured value. क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज एजेंट्स कमीशन। जनरली इंश्योरेंस लेने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाते, हमारे घर पे उनके एजेंट्स आते हैं। एलआईसी एजेंट्स आपने देखा रहेगा। तो एजेंट्स आते हैं तो एजेंट्स को बदले में क्या मिलता रहेगा? वो प्रीमियम बेचते हैं और बदले में उनको कमीशन मिलता है। तो कमीशन जो प्रीमियम के ऊपर मिलेगा वो किसको मिलेगा? एजेंट को। सो व्हाट इज एजेंट्स कमीशन? द अमाउंट पेड टू एजेंट ऑन प्रीमियम। जो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रीमियम पे करते हो, जैसे आपको बताओ तो जो आप फर्स्ट प्रीमियम पे करते हो पूरा का पूरा एजेंट के पास जाता है, मतलब उसका कमीशन होता है। आपने जितना भी फर्स्ट अपना एलआईसी पे किया रहेगा, फर्स्ट आपने प्रीमियम पे किया रहेगा, दैट ऑल गोज टुवर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट का, वो पूरा उसका इनकम होता है। सो व्हाट इज कमीशन? द अमाउंट पेड टू एजेंट और प्रीमियम इज सेड टू बी एजेंट्स कमीशन। एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। व्हाट इज एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। व्हाट इज एजेंट्स कमीशन फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। व्हाट इज एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में अटकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखो, डैमेज और लॉस। व्हाट इज डैमेज और लॉस का मतलब? जब आग लगेगा या चोरी होगा तो जनरल सी बात है, कुछ गुड्स पूरा डैमेज होगा, कुछ गुड्स पार्शियली भी डैमेज होगा। अगर आपका एक गुड्स थोड़ा सा जल चुका है, थोड़ा जलना बाकी है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि जलने दे यार, मेरे को क्या करने का। आप क्या करोगे? उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करोगे कि चलो ठीक है 40% जल गया, बाकी मैं क्या करता हूँ, बाकी गुड्स में बचा लेता हूँ। तो डैमेज या लॉस का मतलब सिंपल क्या होता है? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज और लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट। तो टोटल लॉस में 2 कंपोनेंट रहता है, वन इज फुल लॉस एंड वन इज पार्शियल लॉस। फुल लॉस बहुत सिंपल है, आपका प्रोडक्ट पूरा जल चुका है, आपको 100% का लॉस हो। प्रॉपर्टी इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, पूरा 100% माल जल चुका है।
एंड एक होता है पार्शियल लॉस, जिसमें प्रोडक्ट पूरा नहीं जला है बट थोड़ा सा तो जल गया है। पार्शियल लॉस मतलब क्या, प्रॉपर्टी इज नॉट डैमेज फुल्ली, प्रॉपर्टी इज नॉट डैमेज फुल्ली, प्रॉपर्टी पूरा डैमेज नहीं हुआ है बट थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो उस केस में ना दो केस बनता है। आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी कभी लिखा रहेगा रेड्यूस टू 80%, आग लग चुका है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज रेड्यूस टू 80%। रेड्यूस टू 80% का मतलब लॉस सिर्फ 20% है। मतलब 100 रुपए का गुड्स अगर आज आप भंगार में बेचने जाओगे तो 80 में बिकेगा, क्योंकि वो रेड्यूस होकर 80 हो गया है। तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 20 का। तो रेड्यूस टू 80% का मतलब होता है लॉस बाय 20%। वैसे अगर आपको बोला रेड्यूस्ड बाय 80%, रेड्यूस्ड बाय 80% मतलब आज गुड्स आग लग चुका है एंड रेड्यूस्ड बाय 80% मतलब लॉस ही 80% का है। तो रेड्यूस्ड टू 80% का मतलब लॉस इज 20%, रेड्यूस्ड बाय 80% मतलब एक्चुअल लॉस इज आल्सो 80%। तो बाय आएगा तो उतना पूरा लॉस होता है, टू वर्ड आएगा तो 100 में से उतना माइनस कर देने का आपको मिलेगा। सो व्हाट इज टोटल लॉस का फॉर्मूला, टोटल लॉस इज फुल लॉस प्लस पार्शियल लॉस। What is total loss का फॉर्मूला, फुल लॉस प्लस पार्शियल लॉस। So this is your first point. First point हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी वैल्यू। What is property value? The actual worth of property is called property value. क्लियर। पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया इंश्योर्ड वैल्यू। आप अपना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितने का इंश्योरेंस लेते हो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। 3 केस बन सकता है, या तो इक्वल रहेगा पीवी और आईवी तो आपको एट पार बोलना है। अगर आपका आईवी पीवी से कम है तो अंडर इंश्योरेंस होगा। अंडर इंश्योरेंस क्यों करते हैं, आपको फीस कम लगे या प्रीमियम कम लगे इसके लिए। और एक होता है आईवी ग्रेटर देन पीवी, वो होता है ओवर इंश्योरेंस के लिए। ओवर इंश्योरेंस क्यों करता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में लॉस हो तो गुड्स का पैसा निकले, साथ में और जो एक्सटर्नल आपने खर्चा किया है वो भी रिकवर हो जाए। पॉइंट नंबर 3 बॉस, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदोगे तो बदले में आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा। दैट फीस इज सेड टू बी प्रीमियम। सो व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इंश्योर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला, रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू। व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला, रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू। नेक्स्ट, अगर आप एलआईसी किसी से लेते हो तो वो एक एजेंट होता है, तो एजेंट को बदले में कमीशन मिलता है। सो व्हाट इज एजेंट्स कमीशन का फॉर्मूला, रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम, रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम, रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम। सो प्रीमियम is always calculated on insured value. Agent's commission is always calculated on premium. Point number 5 is damage or loss. डैमेज या लॉस में दो कंपोनेंट होता है, फुल लॉस, पार्शियल लॉस। फुल लॉस मतलब प्रॉपर्टी पूरा 100% डैमेज हो गया है। पार्शियल लॉस में प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है बट पूरा 100% नहीं। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में कीवर्ड देखना है। अगर आपको बोला रेड्यूस टू 80% मतलब लॉस 20% से, मतलब आज आग लग चुका है, 100 का गुड्स रेड्यूस होके 80 हो गया तो नुकसान सिर्फ 20 का है, तो लॉस इज बाय 20%। एंड रेड्यूस्ड बाय 80% बोला है तो नुकसान ही 80 का हुआ है, तो लॉस विल बी 80%। सो व्हाट इज टोटल लॉस का फॉर्मूला, फुल लॉस प्लस पार्शियल लॉस। सबको क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 और कुछ नोट्स का पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो अभी। सो हमने पॉइंट नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू, प्रीमियम, एजेंट्स कमीशन एंड टोटल लॉस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज टोटल लॉस, जिसमें फुल लॉस प्लस पार्शियल लॉस होता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट पॉइंट है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है, देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 6 है क्लेम। व्हाट इज क्लेम का मतलब, अब जब भी आप इंश्योरेंस लोगे तो आप उनसे क्या चाहते हो कि जब आपको लॉस हो तो पैसा मिल जाए। तो अब क्लेम क्या होता है समझो। जनरली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम क्या देती है, मतलब अभी आपको 4 लाख का नुकसान हो गया तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे कि सर मेरा 4 लाख का नुकसान हो गया, 4 लाख रुपए भेजो। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट नहीं भेजेगी, वो आएगी आपका लॉस को असेस करेगी, आपका जिधर भी आग लगा है या चोरी हुआ है उसको असेस करेगी। वो देखेगी कि आपका गुड्स कितने का था, गुड्स आपका 4 लाख का था, वो पूछेगी आपने इंश्योरेंस में कितने का लिया, 4 लाख का, तो आपको पूरा 4 लाख रुपए दे देगी। क्लियर? अगर समझो गुड्स था आपका 5 लाख का, नुकसान सिर्फ 3 लाख का हुआ तो भी आपको 3 ही लाख मिलेगा, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, इंश्योरेंस डन फॉर किसके लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। इंश्योरेंस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, भले आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है बट लॉस सिर्फ 3 लाख का है तो 3 लाख ही मिलेगा। अब एक और केस बनता है, देखो ध्यान से, आपने 5 लाख का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 4 लाख का इंश्योरेंस लिया, क्या बोला मैंने, 5 लाख का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया। आज अगर 4 लाख का गुड्स जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी को आप कॉल करके क्या बोलोगे, 4 लाख का प्रोडक्ट जल गया, मेरे को 4 लाख रुपए दो। इंश्योरेंस कंपनी बोला है कि अगर तू शाना है तो मैं भी शाना है। मतलब क्या, तेरे को जब पता है कि तेरे पास 5 लाख का प्रोडक्ट गोडाउन में रहता है तो तूने सिर्फ 4 लाख का इंश्योरेंस क्यों लिया,
तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि अगर आप अंडर इंश्योरेंस करवाते हो तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी? इफ यू आर डूइंग अंडर इंश्योरेंस, कम में गुड्स को इंश्योर करवा रहे हो, तो हम भी आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, सिर्फ प्रोपोर्शनेट क्लेम देंगे। कितना देंगे? प्रोपोर्शनेट क्लेम। सो आपको एक पॉइंट तो समझ गया कि क्लेम का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है? जब होता है अंडर इंश्योरेंस। देखो अभी ध्यान से क्या है पॉइंट नंबर 6 इज क्लेम। The amount that can be recovered from insurance company is called claim. The amount that can be, जो आप इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हो पैसा, उसको बोलते हैं क्लेम। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम अराइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। याद रखना हमेशा क्लेम कब अराइज होता है? क्लेम का कॉन्सेप्ट अराइज होता है अंडर इंश्योरेंस। बिकॉज आपने अगर 4 लाख का गुड्स को 4 पे इंश्योरेंस करना है, पूरा जल गया तो आपको ही पता है पूरा ही मिलेगा। बट जब आपने कम में करवाया है तो आपको पूरा नहीं मिलता है, प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम अराइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। सो क्लेम का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज IV अपॉन PV इंटू TL। आप ऐसा याद रख सकते हो, IV अपॉन PV इंटू TL। क्या है इसका मतलब सर? क्लेम इक्वल टू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू टोटल लॉस। व्हाट इज क्लेम का फॉर्मूला? इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू टोटल लॉस। व्हाट इज क्लेम का फॉर्मूला? इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू टोटल लॉस, IV अपॉन PV इंटू TL। आई होप सबको पॉइंट नंबर 6 में क्लियर है। अब कुछ आपको पॉइंट्स याद रखना है, कम से कम ये 4 पॉइंट्स याद रखो क्योंकि ये सम्स के लिए काम आता है। पहला पॉइंट, प्रीमियम हमेशा इंश्योर्ड वैल्यू पे निकलता है। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? इंश्योर्ड वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, कमीशन हमेशा प्रीमियम पे निकलता है। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम। इसके लिए प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। कमीशन का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। याद रखना है 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, क्लेम कब अराइज होता है? अंडर इंश्योरेंस में। क्लेम अराइज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। और अंडर इंश्योरेंस क्यों करते हैं? प्रीमियम कम चार्ज होने के लिए। आप ही सोचो ना, अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और 5% रेट ऑफ प्रीमियम है, तो 5 लाख का 5% 25,000 आएगा। और आपने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया तो 4 लाख इंटू 5% 20,000 ही आएगा। मतलब आप कम का इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको प्रीमियम भी कम लग गया। तो क्लेम क्यों अराइज होता है? अंडर इंश्योरेंस पे। और अंडर इंश्योरेंस क्यों करते हैं? फॉर सेविंग्स इन प्रीमियम। सो दिस आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इंश्योर्ड वैल्यू। कमीशन इज ऑलवेज पेड ऑन विच वैल्यू? प्रीमियम। थर्ड, claim arise in case of under insurance and under insurance done for savings in premium. I hope सबको ये 6 terminologies and ये points to remember समझा है। So property value, insured value, premium, agent's commission, total loss या damage या loss आप बोल सकते हो and claim। और ये आपका 4 points सबको clear होना चाहिए। Pause the video to note it down, then we will start with questions. चलो, आई होप सबको पॉइंट सेक्शन पूरा क्लियर है। 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं टोटल 13 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सब कुछ कवर्ड है। आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपको पॉइंट्स प्रॉपर आते और ये 13 क्वेश्चंस आपने देखा है तो। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। अ बिल्डिंग वर्थ ₹50 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये लाइन पढ़ के 2 चीज समझना है। बिल्डिंग का वर्थ कितना था? मैंने बोलता एक्चुअल वर्थ जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। सो बिल्डिंग वर्थ ₹50 लाख, सो दिस वैल्यू इज प्रॉपर्टी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? ₹50 लाख। ₹50 लाख इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर? अब इज इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब इंश्योर्ड वैल्यू कितना है? देखो व्हाट इज इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू इज नथिंग बट 50 lakhs। जो भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 4/5 है ना, इज इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू का 4/5। सो 5 और 50 लाख कैंसिल होकर 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख इंटू 4 करोगे तो दिस विल बिकम ₹40 लाख। सो 40 लाख इज नथिंग बट विच वैल्यू? दिस इज योर इंश्योर्ड वैल्यू। आई होप सबको अब तक क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। At a premium of 5%. So what is 5% over here? 5% is rate of premium. 5% क्या है? Rate of premium. What is rate of premium? 5%. Rate of premium है आपके पास 5%. ठीक है? Find premium. तो पहला क्वेश्चन अपने को प्रीमियम ढूंढना है। Also find commission of agent if rate of commission is 3%. तो मैं rate of commission भी लिख के लेता हूँ। Rate of commission is कितना? 3%. तो जो गिवन डेटा है वो तो हमने लिख दिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रीमियम एंड सेकंड इज व्हाट इज कमीशन। कमीशन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। और प्रीमियम के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल है क्या? चेक करो। सो प्रीमियम के लिए हमारे पास डेटा है, बिकॉज व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? प्रीमियम का फॉर्मूला, व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? प्रीमियम का फॉर्मूला इज रेट अपॉन 100
into which value, into insured value. Premium is always calculated on insured value. तो आपके ऐसे सारा डेटा अवेलेबल है. सर ये रेट कौन सा है? तो ये रेट ऑफ प्रीमियम है. जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो तो रेट ऑफ प्रीमियम काम आता है. जब आप कमीशन कैलकुलेट करते हो तो रेट ऑफ कमीशन काम आता है. सो ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से. व्हाट इज rate of premium is 5%, so this will become 5 upon 100 into insured value is 40 lakh. This is 40 lakh. ठीक है. अब ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया. This is 40,000 into 5. So what is 40,000 into 5? Rupees 2 lakh. So rupees 2 lakh is nothing but premium. So आपका पहला आंसर मिल गया प्रीमियम का. What is प्रीमियम का वैल्यू? प्रीमियम का वैल्यू is rupees 2 lakh. Now you can find commission also, है ना, क्योंकि प्रीमियम मिल गया. तो अब सेकंड हमको ढूंढना है कमीशन. देखो कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, या एजेंट्स कमीशन बोलो या आप कमीशन भी बोल सकते हो. व्हाट इज कमीशन का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम, है ना. सो व्हाट इज रेट? रेट हमको मिला है, रेट ऑफ कमीशन आपको यहाँ पे लेना है. सो रेट ऑफ कमीशन इज 3%. सो दिस विल बिकम 3 upon 100 इनटू प्रीमियम. व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज 2 lakh. 2 lakh. Clear? Now this 2 0 and this 2 0 gets cancelled. Now this is 2000 into 3. So commission is rupees 6000. Commission कितना मिला आपको? 6000 rupees. This is your commission. So this is how you solve question number 1 on the basis of given data. एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन करना. क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी का वर्क दिया था, मतलब दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू. इसका 4/5 करेगा तो मिलेगा इंश्योर्ड वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू पता है, इंश्योर्ड वैल्यू पता है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 5%. तो सबसे पहला चीज हमने निकाल के लिया प्रीमियम. व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू. प्रीमियम का फॉर्मूला इज रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गॉट प्रीमियम इक्वल टू रुपीज 2 लाख. देन और भी क्वेश्चन में रेट ऑफ कमीशन दिया था 3% और आपको कमीशन पूछा. तो कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम. सो कमीशन का फॉर्मूला इज रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम. सो 3/100 इनटू 2 लाख यू गॉट रुपीज 6000. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब लोग. अभी फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अ शॉपकीपर insures his shop valued at rupees 10 lakh. So valued at rupees 10 lakh for 80% of its value. मतलब दो वैल्यू वापस क्लियर हो गया. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10 लाख और 10 लाख का 80% करेगा तो क्या मिल जाएगा? इंश्योर्ड वैल्यू. सो आंसर देखो. फर्स्ट वी विल फाइंड प्रॉपर्टी वैल्यू. सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन. व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 10 लाख. सो 10 लाख इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू. नेक्स्ट आपको इंश्योर्ड वैल्यू भी मिल जाएगा बिकॉज एक परसेंटेज मेंशन किया है सबने. सो इंश्योर्ड वैल्यू इज नथिंग बट जो भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका कितना परसेंट? 80%. तो 10 लाख का 80% विल बी 80 upon 100. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस विल यू गेट रुपीज 8 लाख. सो 8 लाख इज नथिंग बट विच वैल्यू? सो 8 लाख इज योर इंश्योर्ड वैल्यू. सो दिस इज योर इंश्योर्ड वैल्यू. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? ही पेज प्रीमियम ऑफ रुपीज 80,000. मतलब यहाँ पे आपको प्रीमियम दे दिया है. प्रीमियम कितना उसने पे किया? प्रीमियम उसने पे किया रुपीज 80,000 पे. ठीक है. सो व्हाट इज क्वेश्चन? फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम. अभी रेट ऑफ प्रीमियम पूछा है. सबसे पहले व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू. मुझे प्रीमियम पता है, यस. क्या मुझे इंश्योर्ड वैल्यू पता है? यस. तो रेट ऑफ प्रीमियम निकल जाएगा. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीमियम का फॉर्मूला. व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? प्रीमियम इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 इनटू विच वैल्यू? इनटू इंश्योर्ड वैल्यू. इसमें दो डेटा तो अपने पास अवेलेबल है, तो थर्ड डेटा तो आराम से निकल जाएगा. दिस इज योर फॉर्मूला. अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं. सो व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज 80,000. व्हाट इज रेट? रेट इज अननोन अपॉन 100. ठीक है. व्हाट इज इंश्योर्ड वैल्यू? चेक करो सब लोग. इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू इज 8 लाख. सो दिस इज 8 लाख. क्लियर? अब देखो ध्यान से क्या होगा. यहाँ का इक्वल टू का साइन है तो ये 4 0 और ये 4 0 आप कैंसिल कर दो. यहाँ का 1 0 1 0 कैंसिल कर दो. आपको मिल गया रेट ऑफ प्रीमियम दैट इज 10%. सो व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम? सो रेट ऑफ प्रीमियम इज नथिंग बट कितना परसेंट? रेट ऑफ प्रीमियम इज 10%. आई होप सबको समझा. बहुत इजी था रेट ऑफ प्रीमियम निकालना. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा है. हमको प्रीमियम पता था, हमको इंश्योर्ड वैल्यू पता था, सब्स्टिट्यूट किया प्रीमियम का फॉर्मूला में. जो मिसिंग था रेट वो आपको मिल गया. अब आते हैं आगे. If agents gets commission of 12%, तो agents gets commission of 12% मतलब आपको rate of commission दिया है. Rate of commission दिया है 12%. Rate of commission is कितना परसेंट? Rate of commission is 12%. Find agents commission. तो agent को commission किस पे मिलता है? प्रीमियम पे. क्या मुझे प्रीमियम पता है? Yes sir, मुझे प्रीमियम मालूम है, मुझे rate of commission मालूम है. तो आपको मिल जाएगा commission is equal to what is commission का फॉर्मूला? Commission का फॉर्मूला is rate upon 100
into which value? Commission का formula is rate upon 100 into premium. So करो इसमें simplify. So what is rate? Rate of commission is 12%. Don't get confused in rate of commission and rate of premium. जब आप premium का formula लिखते हो तो rate of premium काम में आता है. जब commission का formula लिखते हो तो rate of commission काम में आता है. So this will become 12 upon 100 into premium. What is premium? Premium is 80,000. So this is 80,000. अब इसको simplify करो. 2 0 ये cancel हो गया और 2 0 ये 800 into 12. Your answer is rupees 9,600. This is your commission. So this is question number 2 का solution. एक बार वापस रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन फिर इसको नोट डाउन करना. क्या बोला था क्वेश्चन 2 में? एक शॉपकीपर है जिसका शॉप का वैल्यू 10 लाख है. सो दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू. फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू पे इंश्योर्ड किया तो 80% ऑफ इट्स वैल्यू इज नथिंग बट इंश्योर्ड वैल्यू. सो 10 लाख का 80% इज 8 लाख. उसने प्रीमियम पे किया 80,000 से. फर्स्ट क्वेश्चन आपको रेट ऑफ प्रीमियम पूछा तो हमने प्रीमियम का फॉर्मूला लिखा रेट अपॉन 100 इनटू इंश्योर्ड वैल्यू. प्रीमियम 80,000 है, इंश्योर्ड वैल्यू 8 लाख है. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन रेट ऑफ प्रीमियम बिकम 10%. उसके बाद रेट ऑफ कमीशन 12% दिया था. कमीशन पूछ रहा है, कमीशन निकलता है प्रीमियम पे तो प्रीमियम हमको पता है. सो रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम दैट इज 12 अपॉन 100 इनटू 80,000 यू विल गेट 9,600. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. फिर जाते हैं क्वेश्चन 3 पे. चलो किया तो आप बड़ा पछताओगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स ऑफ बोर्ड. श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ सकते हैं उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. तो आपको ये प्रॉपर्ली करके जाना है. ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे. एक सॉल्व एग्जांपल में, एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में भी है. आपको उसको प्रैक्टिस करना है. अगर आप एक ये सम भी समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा. देखो ध्यान से. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अ कार्गो ऑफ ग्रेन इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू. सबसे बड़ा तकलीफ ये लाइन पढ़ के ये हो रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू तो दिया ही नहीं. डायरेक्ट इंश्योर्ड का बात कर दिया 70% पे और रेट आपको दे दिया कि रेट ऑफ प्रीमियम क्या है 3/4%. आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया. तो सबसे पहला काम अपन प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं. तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹x. आप प्रॉपर्टी वैल्यू को कितना अज्यूम कर लो थोड़े टाइम के लिए? x रुपीज आपका प्रॉपर्टी वैल्यू. अब क्या बोल रहा है? सेंटेंस पढ़ो. A cargo of grain is insured at 3/4%. So this is nothing but your rate of premium. इसको आप ये मत बोल देना कि हमारा insured value है. To cover 70% of its value. So 70% of its value is nothing but insured value. तो सबसे पहले अपन क्या निकाल सकते हैं? प्रॉपर्टी वैल्यू तो x पता चल गया. अब आपको मिल जाएगा insured value. That is क्या? जो भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 70%. तो दैट इज 70 अपॉन 100x, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 7/10x. आई होप सबको ये समझा. सो दिस इज योर इंश्योर्ड वैल्यू. सर क्या हमको रेट ऑफ प्रीमियम दिया है क्या? यस, रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया है. रेट ऑफ प्रीमियम इज 3/4%. व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम? फर्स्ट सेंटेंस पर उधर से आपको मिलेगा. रेट ऑफ प्रीमियम इज 3/4%. क्लियर? सो ये लाइन का मतलब समझा. प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन नहीं था तो उसको x अज्यूम किया. Insured value is 70% of its value. So 70% of x that is 7/10x. So what is this 3/4%? This will be rate of premium. आगे देखो. अभी आगे बोला है ₹1,008 is the amount of premium paid. प्रीमियम भी दे दिया. प्रीमियम कितना पे किया है? प्रीमियम पेड इज ₹1,008. क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं. और क्या बोला है? If the grain is worth ₹12 per kg, how many kilo of grain did the cargo contain? अगर ग्रेन का 1 किलो राइस का प्राइस ₹12 है ग्रेन का, तो टोटल कितना किलो आपके पास कार्गो में ग्रेन्स था वो आपको निकालना है. तो सबसे पहले देखते हैं इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं. पहले तो इतना सबको क्लियर है. अब आगे देखो इसको कैसे सोचेंगे. मुझे ना रेट ऑफ प्रीमियम पता है, मुझे प्रीमियम पता है, मुझे इंश्योर्ड वैल्यू का कुछ वैल्यूज तो पता है. तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं शायद x ढूंढ सकता हूँ. जिस दिन मुझे x मिल गया, मेरे को प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया. प्रॉपर्टी वैल्यू को डिवाइड बाय 12 कर दो, नंबर ऑफ किलो मिल जाएगा. लॉजिक समझो. मुझे प्रीमियम पता है, मुझे रेट ऑफ प्रीमियम पता है, मुझे इंश्योर्ड वैल्यू पता है. और इंश्योर्ड वैल्यू में मिसिंग क्या है? x. तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x. व्हाट इज x? x इज प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू का ही मतलब क्या होता है? टोटल आपके पास कितने गुड्स है. उस गुड्स को अगर आप ₹12 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? नंबर ऑफ किलो राइस कार्गो कंटेन. सो यही आपको ढूंढना है. तो देखो अभी कैसे ढूंढेंगे. सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा प्रीमियम का फॉर्मूला. व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? प्रीमियम का फॉर्मूला इज रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम. एकदम प्यार से कैलकुलेशन समझो. रेट अपॉन 100 इनटू प्रीमियम. सो दिस इज योर फॉर्मूला. अब इसमें सब्स्टिट्यूशन देखो. व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम का वैल्यू इज 1008. व्हाट इज रेट? रेट इज 3/4%. सो ये 3/400 हो जाएगा. नीचे ऑलरेडी 100 है, 4 से मल्टीप्लाई 3/4 है ना. सो दिस विल बिकम 3/400.
400 क्लियर, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 है, 4 इंटू 100 400 होता है, इंटू प्रीमियम, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, दिस विल बी रेट अपॉन 100 इंटू विच वैल्यू, इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। तो कभी कभी ये चीज याद रखने का मिस्टेक्स होने का चांसेस है, तो एग्जाम में बढ़ जाता है। सो इट इज प्रीमियम का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू, प्रीमियम इज 1008, रेट इज 3/4, तो 3/400 हो जाएगा, इंटू इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू 7/10x, 7/10x। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो ये वाला वैल्यूज ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे, मतलब यहाँ पे कैसा होगा 1008 इंटू 400 into 10 upon 3 into 7 and this will be equal to x। I hope सबको ये स्टेप समझा है। जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। अब इसको छोटा करो, so this will be 7 1 जा 7 बराबर 30 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर से 28 बचेगा 144। अब ये 3 और 144 कैंसिल करो, 3 1 जा 3 4 जा 12, 24 बचेगा, मतलब this is 48। So 48 4 जा, what is 48 4 जा? 48 4 जा is 192, so this will be rupees 192 and कितना जीरो से 3 जीरो, तो मतलब आपको x मिल गया, x मिल गया मतलब कौन सा वैल्यू मिल गया? That is your property value, है ना। x आपने किसको लिया था? प्रॉपर्टी वैल्यू को। So your property value is rupees 1,92,000। आपको मिल गया आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज 1,92,000। मतलब आपके स्टॉक कितने का था? टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक वाज रुपीज 1,92,000। वापस ये कैलकुलेशन समझो, प्रीमियम इज 1008, रेट इज 3/4%, मतलब दिस विल बिकम 3/400, इंश्योर्ड वैल्यू इज 7/10x हमने निकाला था, तो हमको x ढूंढना है, तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाएगा, 3 into 7 नीचे जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको x आया 1,92,000, x आया मतलब क्या मिल गया आपको? प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। बट हमको ये चीज तो फाइंड करने बोला ही नहीं, हमको क्वेश्चन ने क्या ढूंढने बोला है? क्वेश्चन ने ढूंढने बोला है नंबर ऑफ केजीज ऑफ ग्रेन कार्गो कंटेन। कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, देखो कैसे निकालते हैं इस चीज को, एकदम इजी है करना। इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन प्राइस पर केजी, है ना। आपके पास टोटल कितने का प्रॉपर्टी है और 1 किलो का प्राइस कितना है, दोनों को डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? प्रॉपर्टी वैल्यू इज 1,92,000। व्हाट इज प्राइस पर केजी? 12, क्वेश्चन ने दिया था, चेक करो, 12 per kg if the grain is worth rupees, तो इसको डिवाइड करोगे तो you will get 16,000 kgs and this is your final answer। सबको समझा? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। दिस इज वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकता है। आपको क्वेश्चन में बोला था कार्गो ऑफ राइस इज इंश्योर्ड एट 3/4% टू कवर 70% ऑफ इट्स वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वैल्यू ही नहीं दिया है, सो प्रॉपर्टी वैल्यू को आप x अज्यूम करो, x का 70% करेगा तो आपको मिल जाएगा इंश्योर्ड वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम इज 3/4%, प्रीमियम पेड इज 1008। प्रीमियम का फॉर्मूला डालो, प्रीमियम इज रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करेगा तो आपको x मिलेगा 1,92,000। x मिला तो आपको मतलब पता चल गया कि प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। प्रॉपर्टी वैल्यू को प्राइस पर केजी से डिवाइड करो, यू विल गेट नंबर ऑफ किलो राइस कार्गो कंटेन्स। सो 16,000 केजीज ऑफ ग्रेन कार्गो कंटेन्स। क्लियर? आई होप सबको ये समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी वैल्यू एट रुपीज 7 लाख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 5,60,000। वापस आपको दो वैल्यू पता चल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 7 लाख। क्लियर? और आपको क्या पता था? इंश्योर्ड वैल्यू भी आपको मालूम है, इंश्योर्ड वैल्यू इज रुपीज 5,60,000। आगे सुनो अभी, द रेट ऑफ प्रीमियम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नया लगेगा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5/8% लेस 20%। रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 5/8% लेस 20%। सब लोग समझो ये क्या होता है। रेट ऑफ प्रीमियम इज 5/8% लेस 20%। अब इसका मतलब अगर कोई इंसान अगर इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा तो नॉर्मल रेट समझो उसको 5/8% चार्ज होता है।
आप इंश्योरेंस कंपनी के फेवरेट कस्टमर हो, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, वो आपको क्या बोल रहा है, आपको 5/8% चार्ज नहीं होगा, 5/8% लेस 20%। सो ये जो 20% का पार्ट है ना, ये आपके लिए एक तरीके से हो गया सेविंग्स इन प्रीमियम। सब लोग लॉजिकली समझो, कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ के आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर समझो मैं न्यू कस्टमर रहता, मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने पूछा व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम, उसने बोला 5/8%। एक आप ओल्ड कस्टमर हो, 40 साल से आप इंश्योरेंस कंपनी भर रहे हो, इंश्योरेंस भर रहे हो, तो आपको पहचानता है, उसने आपको बोला कि सर मैंने इसको 5/8% रेट ऑफ प्रीमियम चार्ज किया, बट मैं आपको 5/8% लेस 20% चार्ज करूंगा, सपोज 4/8% चार्ज करूंगा, मतलब 1% का तो आपने फायदा, 5/8% मुझे लगा, दूसरे को 4/8% लगा, मतलब 1% का आपने सेविंग्स किया ना, इसको बोलते हैं सेविंग्स इन प्रीमियम। तो यहाँ पे जो 20% लिखा है ना, दिस इज अ सेविंग्स इन प्रीमियम। देखना है कैसे निकलेगा, इसको अपन लिखेंगे 5/8% को ऐसे ही छोड़ दो, क्लियर, ध्यान से देखो कैसे करना है, एकदम इजी होता है। लेस का मतलब होता है माइनस 20%, तो 5 का 20% क्या होता है 1, 5 का 20% इज 1, सो दिस इज 1/8%। आई होप सबको ये समझे, ये था 5/8% लेस 20%, तो 5 का सीधा 20% निकालो ना, व्हाट इज 5 का 20%, 5 का 20% इज 1, so this will be 1/8%। now 5% minus 1%, so your actual rate is 4/8%। this is one of the important thing जो आपको आना चाहिए निकालने को। so this is something new that you have learned in this question। वापस एक बार समझो ध्यान से, रेट ऑफ प्रीमियम वाज 5/8% लेस 20%, तो 5/8% लिखा, लेस का मतलब माइनस 20%, तो इसका 20% लेस होगा ना, सो 5/8 का 20%, 5 का 20% 1 होता है, सो ये हो जाएगा 1/8%। तो 5/8% में से 1/8% गया तो 4/8% बचेगा। तो ये जो 1/8% है ना, इसी को तो सेविंग्स इन प्रीमियम बोलते हैं। आपको इतना पैसा कम लग रहा है, तो आपको सेविंग्स इन प्रीमियम कितना कम लग रहा है, 1/8%। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, सबको आई होप इधर तक क्लियर है। अब आपको आगे बोला है कैलकुलेट सेविंग्स इन प्रीमियम मेड, तो प्रीमियम में कितने का सेविंग्स हुआ ये देखना, सेविंग्स इन प्रीमियम मेड। मैंने आपको क्या बोला, सेविंग्स आपने कितना परसेंट किया है, तो सेविंग्स आपका 1/8% है। सब लोग लॉजिकली सोचो यार कि इतना आपको लगने वाला था, आपको अभी इतना ही लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस यही आएगा ना, तो ये आपका सेविंग्स इन प्रीमियम है। और प्रीमियम किसके ऊपर निकलता है, इंश्योर्ड वैल्यू पे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द इंश्योर्ड वैल्यू, 5,60,000 into what is your savings in premium, 1/8%, so 1/8% can be written as 1/800, 1/8% can be written as 1/800। 2 0 यहां का कैंसिल करो, 2 0 यहां का कैंसिल करो, so this is 8 1 जा, this is 7 जा, so this will be ₹700। so what is your savings in premium made, ₹700 का। वापस सिखा रहा हूं, समझो ध्यान से, आपको इतना रेट लगने वाला था बट अब इतना ही लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 1/8% होता है, वो आपका सेविंग्स इन प्रीमियम है। प्रीमियम निकलता है इंश्योर्ड वैल्यू पे, तो इंश्योर्ड वैल्यू 5,60,000 था, उसके ऊपर 1/8% चार्ज करेगा, तो 700 का आपको हुआ सेविंग्स इन प्रीमियम। सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब आगे बढ़ते हैं, find amount of loss that the owner had to bear including premium if the property damaged to the extent of 40% of property value। ये तो बाद में आता है, पहले फर्स्ट सेंटेंस वापस पढ़ते हैं। find amount of loss that the owner had to bear including premium, तो सबसे पहला काम प्रीमियम ढूंढना पड़ेगा, तो पहले अपन ढूंढ के लेते हैं प्रीमियम। क्या होता है प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 इंटू विच वैल्यू, इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। अभी मैं आई भी लिख रहा है इंश्योर्ड वैल्यू को, सो व्हाट इज रेट। अब आपको रेट 4/8% लेना, प्रीमियम निकालने के लिए तो ये रेट लगे, ये सेविंग्स का रेट था 1/8%, प्रीमियम का रेट क्या होगा 4/8%, सो दिस विल बी 4/8% मतलब 4/800 इंटू आईवी। व्हाट इज आईवी, 5,60,000 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 8 1 जा, दिस इज 8 7 जा, 700 इंटू 4, सो योर प्रीमियम इज ₹2,800। सो दिस इज योर प्रीमियम। आई होप सबको प्रीमियम भी क्लियर है। प्रीमियम बहुत इजी होता है, रेट अपॉन 100 इंटू इंश्योर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज 4/8%, सो 4/800 इंटू आईवी, यू हैव गॉट प्रीमियम। अब आगे बढ़ते हैं, find the amount of loss that the owner bear including premium if the property damaged to the extent of 40% of the property value। मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, पूरा नुकसान हुआ कि थोड़ा थोड़ा 40% तक डैमेज हुआ है। सो हम लोग निकालते हैं टोटल लॉस। अब आगे क्या निकालना है आपको, टोटल लॉस। कैसे निकलेगा टोटल लॉस, ध्यान से देखना। टोटल लॉस निकलेगा, क्या बोला है 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, 7 लाख, 7 लाख का 40% डैमेज हुआ है।
So 7 lakh into 40%. So 40% is 40 upon 100. On simplification ये आपको मिल जाएगा रुपीज 2,80,000. So 2,80,000 is your total loss. अब इतने का लॉस हुआ तो आप किसको कॉल करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को. इंश्योरेंस कंपनी बदले में आपको क्या देगा? क्लेम देगा. सो हमको निकालना पड़ेगा क्लेम. सो वो करते हैं. पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इतना नोट डाउन करो फिर आगे बता दो. एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना. आपको प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख दिया था, इंश्योर्ड वैल्यू हमने निकाल के लिया 5,60,000 दिया है क्वेश्चन ने. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5/8% लेस 20%. तो नॉर्मली 5/8% चार्ज होता है, बट आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है. तो 5/8 का 20% होता है 1/8. तो 5/8 में से 1/8 गया तो 4/8%. तो सबको ये लॉजिक समझना है कि दिस इज माय रेट ऑफ प्रीमियम. सो ये जो 1/8% है क्या है? सेविंग्स इन प्रीमियम का रेट. सो सेविंग्स इन प्रीमियम एक क्वेश्चन पूछा था, तो निकाला इंश्योर्ड वाले का 1/8% 700 रुपीज. फिर क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर हैड टू बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो मेरे को दिखा प्रीमियम भी चाहिए, तो सबसे पहले हमने प्रीमियम निकाला. व्हाट इज प्रीमियम का फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 into IV. सो रेट इज 4/8%. सो दिस बिकम 4/800 into 5,60,000. ऑन सिंप्लीफिकेशन मिला 2,800. अब नुकसान कितना हुआ है? तो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है 40% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू. तो जो भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू उसका 40% करो. इधर रेड्यूस टू रेड्यूस वाला कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है डैमेज टू 40%. तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू उसका 40% करने का. तो 7 लाख का 40% दैट इज 2,80,000. अब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेगा तो अपने को क्लेम मिलेगा. क्लेम मिलने के बाद फिर देखते हैं आगे कैसे करना है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. चलो अब आगे आ जाओ. आपको भी फाइंड करना है क्लेम. सबसे पहले आपको क्या निकाल के लेना है इस क्वेश्चन में? अभी आपको निकाल के लेना है क्लेम, बिकॉज आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या डिमांड करोगे? क्लेम का. सो क्लेम का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज क्लेम का फॉर्मूला? दिस इज आल्सो न्यू थिंग वी आर लर्निंग फॉर फर्स्ट टाइम. क्लेम का फॉर्मूला होता है आईवी, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस. व्हाट इज क्लेम का फॉर्मूला? आईवी अपॉन पीवी इनटू टीएल. व्हाट इज क्लेम का फॉर्मूला? आईवी अपॉन पीवी इनटू टीएल. सो इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस. व्हाट इज योर इंश्योर्ड वैल्यू? So आप लोग डेटा चेक करो. इंश्योर्ड वैल्यू इज 5,60,000. व्हाट इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू? 7 लाख है ना. एंड व्हाट इज योर टोटल लॉस? अभी हमने निकाला था 2,80,000. सो ये सब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब आप जीरोस को कैंसिलेशन करो. सो यहाँ का 4 जीरो और यहाँ का 4 जीरो कैंसिल. 1 जीरो यहाँ का कैंसिल हो गया. दिस इज 7 1 जा, दिस इज 7 8 जा. सो दिस विल बिकम 8 into 28,000. तो 28 8 जा करोगे तो आपको आएगा रुपीज 2,24,000. So this will become rupees 2,24,000. This is your claim. ये आपको क्या मिला? क्लेम. मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि मेरा 2,80,000 का नुकसान हुआ था, बट इंश्योरेंस कंपनी में आप लोग क्लेम कितना दे? क्लेम मतलब कितना पैसा रिसीव हुआ? 2,24,000 कम मिला, मतलब आपको लॉस हुआ रहेगा. तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है. अब क्वेश्चन आपको क्या निकालना बोल रहा है? ध्यान से सुनो. क्वेश्चन आपको बोल रहा है निकालने के लिए फाइंड अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम. मतलब कितना लॉस? प्रीमियम जब आप भरते हो तो वो भी आपका नुकसान है ना, आपके जेब से पैसा जा रहा है. प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करो तो आपके जेब से जा रहा है. सो दैट इज योर लॉस. और आपने जितना डिमांड किया था और आपको कितना मिला उसका जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर लॉस. तो हम लोग अभी निकालते हैं लॉस दैट ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम. लॉस दैट ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम. ओनर को कितने का लॉस हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम. देखना सब लोग ध्यान से, बहुत बेसिक चीज है कैलकुलेशन. मैं एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहा हूं. फॉर्मूला क्या बन रहा है ध्यान से देखो. टोटल लॉस माइनस क्लेम. आपको लॉस कितने को और बदले में क्लेम कितना मिला, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर लॉस. प्लस आपको प्रीमियम भी बोला है तो प्लस प्रीमियम है ना. सो देखो अभी क्या होगा. सो दिस इज योर रुपीज. योर टोटल लॉस वाज 2,80,000 है ना. And what is your claim? Claim is 2,24,000. प्लस प्रीमियम था आपका कितना? What is your premium? प्रीमियम था आपका शायद से 2,800 है ना. So this is 2,800. So this is 56,000. This is 2,800. So your total loss is 58,800. सब लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपको देखोगे तो एक्चुअली पूरा पॉइंट्स का समरी मिल गया. सबसे पहले अपन ने प्रॉपर्टी वैल्यू निकाला, इंश्योर्ड वैल्यू निकाला, रेट ऑफ प्रीमियम हमको पता था. सो रेट ऑफ प्रीमियम और इंश्योर्ड वैल्यू के हेल्प से हमने प्रीमियम निकाल दिया. सेविंग्स इन प्रीमियम 1/8% आया था, उससे हमने सेविंग्स इन प्रीमियम निकाल दिया. हमको क्वेश्चन में 40% का लॉस बोला था तो हमने टोटल लॉस निकाल दिया दैट इज 2,80,000. हमने फिर उसके बाद में
प्रीमियम निकाल दिया तो प्रीमियम हमको आया था 2800। फिर हमने क्लेम निकाला, क्योंकि अब जब आपको लॉस हुआ है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पक्का कॉल करोगे, तो कॉल करने के बाद वैल्यूएशन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर्मूला यूज करके आईवी अपॉन पीवी इंटू टीएल, दैट इज इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू टोटल लॉस का फॉर्मूला यूज करके आपको क्या दिया, क्लेम दिया। कितने का क्लेम दिया, 2,24,000 का। आपका लॉस हुआ था 2,80,000 का, बट आपको क्लेम मिला 2,24,000 का, तो डिफरेंस इज 56,000 प्लस प्रीमियम दैट इज 2,800। सो योर टोटल लॉस इंक्लूडिंग प्रीमियम इज 58,800। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये मिक्स प्रॉब्लम है, इसमें दो अभी अलग अलग चीज आपको दिख गया। गोडाउन वैल्यूड एट ₹60,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ ₹4,80,000। तो एक तो गोडाउन है और एक गुड्स है। बोथ वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। गुड्स फॉर 50,000, मतलब गुड्स के अगेंस्ट 50,000 का इंश्योरेंस लिया, एंड स्टॉक फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, और स्टॉक को जितना भी उसका वैल्यू था उसका 80% पे किया। A part of stock worth ₹16,000 were completely destroyed and rest was reduced to 60% of its value. स्टॉक का 60,000 पूरा जल गया और जो बाकी बच गया वो 60% पे रेड्यूस हो गया। कैसे करूंगा बाद में देखेंगे। The damage to the godown is ₹40,000. Find the total amount that can be claimed under the policy. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। गोडाउन, पहले अपन गोडाउन के लिए सम्स करते हैं। फॉर गोडाउन देखो क्या होगा, फॉर गोडाउन, फॉर गोडाउन, ध्यान से देखना सब लोग, गोडाउन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्या आपको गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू पता है? सो गोडाउन वैल्यूड एट 80,000, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज कितना, 80,000। नेक्स्ट, कंटेन गुड्स वर्थ ₹4,80,000। अपन गुड्स का बाद में करेंगे, पहले पूरा गोडाउन का क्लियर कर लेते हैं। बोथ वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, गुड्स फॉर 50,000, सो दिस इज इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स, तो आपको मिल गया इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू दिस इज कितना, ₹50,000। एंड स्टॉक फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, स्टॉक का बाद में करेंगे। अ पार्ट ऑफ स्टॉक, तो ये भी स्टॉक का डेटा है, स्टॉक का बाद में करते हैं। एंड रेस्ट वॉज रिड्यूस, ये भी स्टॉक का। द डैमेज टू द गोडाउन इज 40,000, तो डैमेज टू गोडाउन मतलब टोटल लॉस, तो टोटल लॉस इज ₹40,000। सो देखो आप क्या कर सकते हो इस डेटा से। आपको ये तीन चीज पता है। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, तो क्लेम मतलब क्लेम फ्रॉम गोडाउन और क्लेम फ्रॉम स्टॉक दोनों ऐड करना है। तो इन तीन डेटा से अपन क्या निकाल सकते हैं, क्लेम फॉर गोडाउन। कैसे, तो देखो ध्यान से, क्लेम फॉर गोडाउन क्या बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा आईवी अपॉन पीवी इंटू टीएल, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू टोटल लॉस। सो इट इज इंश्योर्ड वैल्यू 50,000, this is 80,000, and what is total loss? Total loss कितना आपका, total loss is 40,000. So simplification करो, यहाँ का 4 0 और यहाँ का 4 0 कैंसिल हो गया। This is 8 1s, this is 5s, so 5,000 into 5, so this will be ₹25,000. So this is claim from गोडाउन। तो आपको ये मिल गया आपका पहला आंसर, क्लेम फॉर गोडाउन का। क्या सबको गोडाउन का पार्ट क्लियर है? गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू 80,000 था, इंश्योर्ड वैल्यू 50,000 था, टोटल लॉस 40,000 था। हमने निकाला क्लेम फॉर गोडाउन, क्या फॉर्मूला यूज करके, आईवी अपॉन पीवी इंटू टीएल। आईवी हमको पता है 50,000, पीवी हमको पता है 80,000, टीएल पता है 40,000। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको मिल गया 25,000। सो फर्स्ट ये लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे जो इंपॉर्टेंट है, फॉर स्टॉक। स्टॉक का कैसे करेंगे? सो क्लेम फॉर गोडाउन आपको याद रहना चाहिए 25,000। अब जाते हैं स्टॉक का कैलकुलेशन पे। सो हाउ विल यू कैलकुलेट स्टॉक का? सेम प्रोसेस है स्टॉक का भी। फॉर स्टॉक, तो स्टॉक का प्रॉपर्टी वैल्यू देखो कितना है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कंटेन्स गुड्स, सॉरी फॉर गुड्स है, स्टॉक नहीं है, सॉरी फॉर गुड्स। अभी गुड्स का देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, इंश्योर्ड वैल्यू कितना है। गुड्स वैल्यूड एट कितना, 4,80,000। सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹4,80,000। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। आगे सुनना,
बोथ वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, गुड्स फॉर 50,000 तो गुड्स का हो गया, एंड स्टॉक फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ये गुड्स नहीं होगा, मैंने ना मिस्टेक किया, ये गोडाउन है, यहाँ पे गोडाउन है, सॉरी ये गोडाउन है, गोडाउन, ये आपका गोडाउन था, सॉरी था, मिस्टेक हो गया। गोडाउन फॉर 50,000 एंड स्टॉक फॉर 80%, तो स्टॉक फॉर 80% है तो आपको निकालना पड़ेगा इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज इंश्योर्ड वैल्यू? ये जो आपका 4,80,000 है, इसका कितना परसेंट आपको करना है? 80%, सो 80 अपॉन 100, सो 2 0 आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 48,8 जा, so what is 48,8 जा? 3,84,000, so this will become rupees 3,84,000, this is your insured value, ये आपको मिल गया insured value या IV भी आप इसको बोल सकते हो। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, a part of stock worth rupees 60,000 were completely destroyed and rest were reduced to कितना? 60,000, तो स्टॉक मतलब गुड्स के बारे में बात चल रहा है, तो टोटल लॉस देखना इसका कैसे निकलेगा, ध्यान से सब लोग समझो, टोटल लॉस का कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। 60,000 का वर्थ पूरा जल गया, तो आपको सबसे पहले लिखना है 60,000 प्लस, आगे सुनो वर्ड, रेस्ट वॉज रेड्यूस, रेस्ट मतलब कितना? आपका प्रॉपर्टी था 480 का, इसमें से 60 जल गया, तो 480 माइनस 60, ये बच गया रिमेनिंग ना। रेस्ट मतलब यही होता है, कितना? रेड्यूस टू 60% ऑफ इज वैल्यू, रेस्ट वाज रेड्यूस टू 60, मतलब 100 का गुड्स अगर आज भंगार में बेचने आएगा तो 60 रुपीज मिलेगा, तो आपका नुकसान कितना है? इनटू 40%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। 60,000 का पूरा जल गया, रेस्ट, रेस्ट मतलब दिस माइनस दिस, सो दिस विल बी 4,20,000 इज रेड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब आग लग के 60% पे रेड्यूस हो गया, मतलब नुकसान 60 नहीं है, नुकसान तो 40 है ना। रेड्यूस टू 60 मतलब 100 का गुड्स भंगारे वाले के पास लेके जाएगा तो एटलीस्ट आपको 60 मिलेगा, तो आपको नुकसान कितने होगा? 40%। आई होप सबको इक्वेशन क्लियर है। अब देखो ये कितना आता है, सो दिस विल बी 60,000 प्लस 4,20,000 इंटू 40 अपॉन 100, और ये कैलकुलेशन अलग हो रहा है, तो इसको ऐड मत कर देना इसमें। सो ये हो गया आपका कितना? सो दिस विल बी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 4200 into 40, so this will be 1,60,000, मतलब टोटल आपको आ जाएगा रुपीज 2,28,000। सो दिस इज योर टोटल लॉस। अब आपको टोटल लॉस पता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पता है, इंश्योर्ड वैल्यू पता है, अब आप क्या निकाल सकते हो? क्लेम। सो व्हाट इज क्लेम का वैल्यू? चेक करते हैं। क्लेम फॉर, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? क्लेम फॉर स्टॉक बोलो या गुड्स बोलो, हम लोग ये निकाल रहे हैं, तो क्लेम फॉर गुड्स कितने का आएगा? देखो ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला? आईवी। सो व्हाट इज योर आईवी? आईवी इज 3,84,000। व्हाट इज योर पीवी? पीवी इज 4,80,000, ठीक है। व्हाट इज योर टोटल लॉस? 2,28,000। थोड़ा सा भी दिमाग चला रहेगा, ये 80% है, इसका 80% ये आता है, तो 80% को 2,28,000 का 80%, 2,28,000 का 80% करोगे, सो आई गेस 2,28,000 का 80% इज रुपीज 1,82,400, आपको कितना मिलेगा? रुपीज 182,400। क्लियर? सो दिस इज योर क्लेम फॉर गुड्स। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था टोटल क्लेम, सो व्हाट इज टोटल क्लेम? टोटल क्लेम में आ जाएगा क्लेम फॉर गोडाउन और क्लेम फॉर गुड्स, तो गोडाउन का क्लेम अगर आपको याद रहेगा तो 25,000 था, प्लस इसका क्लेम कितना है? 182,400, सो टोटल क्लेम इज 2,07,500। व्हाट इज टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम? इसमें 2,07,400। एक बार वापस समझो, फिर आप इसको नोट डाउन करना, एकदम इजी सम है। इसमें दो कंपोनेंट था, एक गोडाउन और एक गुड्स। तो पहले हमने गोडाउन का किया, पीवी 80 था, आईवी 50,000 था, यहाँ पे आप चेंज कर लेना, एक गोडाउन है गुड्स नहीं है, 50,000 था, और इसका जो डैमेज था 40,000 था, तो क्लेम का फॉर्मूला डाला आईवी अपॉन पीवी इंटू टीएल, वहां से 25 मिल गया, बहुत इजी था। अब आ जाओ स्टॉक पे, स्टॉक 480 था प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योरेंस आपने 80% पे लिया तो इसका 80% किया तो ये मिल गया। फिर हमने निकाला टोटल लॉस, टोटल लॉस में था 60,000 का पूरा जल गया, प्लस रेस्ट, रेस्ट मतलब इसमें से इतना माइनस कर दो, 420 बचेगा, इसका 40% का लॉस हुआ है, क्योंकि रेड्यूस टू 60% मतलब लॉस इज 40%, तो ये किया तो 228 आया। वापस अभी क्लेम निकालो, आईवी अपॉन पीवी इंटू टीएल, सॉल्व करके 182,400 आया, तो टोटल क्लेम इज 25,000 प्लस 182,400, दैट इज 2,07,400। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सम, यह भी आप नहीं करोगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शॉर्ट बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। सुनो क्वेश्चन क्या है।
15,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। ये आर्टिकल्स में दिया और आपको बात डजन में किया, तो पहला चीज तो सबको समझना डजन में कन्वर्शन करना इंपॉर्टेंट है। 15,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वर इंश्योर्ड फॉर अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख। तो पहले प्रॉपर्टी वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे निकलेगा। प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी, ये 15,000 आर्टिकल्स था, इसको डजन, एक डजन में कितना होता है 12, तो 15,000 को 12 से डिवाइड कर दो, इनटू व्हाट इज पर डजन करेक्ट 200। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। सबको समझा? दिस वाज योर आर्टिकल डिवाइडेड बाय एक डजन में 12 आर्टिकल्स होता है, दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट नंबर ऑफ डजन्स इनटू 200, उसका प्राइस है। सो दिस विल बी कितना? सो दिस इज 3 4s, दिस इज 3 5s, दिस इज 4 1s, दिस इज 4 5s, तो 50 into 5, so this will be ₹2,50,000, 2,50,000। तो ये आपको मिल गया प्रॉपर्टी वैल्यू। सो दिस वाज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मुझे दिख रहा है वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख, तो आपको इंश्योर्ड वैल्यू तो डायरेक्ट दे दिया है। इंश्योर्ड वैल्यू इज कितना? ₹1 लाख। अब आगे का सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान देना। समझो आगे का पार्ट समझो। इफ 20% आर्टिकल्स कंप्लीटली बर्न, जितना भी आपके पास आर्टिकल था उसका 20% पूरा जल गया, मतलब जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी था ना उसका 20% पूरा जल गया। एंड अनदर 2,400 आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, मतलब नुकसान ही 80 है। जब भी डैमेज टू लिख दिया मतलब उतना ही नुकसान होता है। इसमें आपको रेड्यूस टू रेड्यूस वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। 2,400 आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, मतलब जितना भी उसका वैल्यू रहेगा उसका 80% लेना है। फाइंड द क्लेम। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल लॉस। सब लोग ध्यान से देखना कैसे निकलेगा टोटल लॉस। कितना पूरा जल गया? 20% आर्टिकल्स कंप्लीटली बर्न, तो जो भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू उसका 20% पूरा, मतलब 2,50,000 इंटू 20%। क्लियर? प्लस 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 आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे होगा ये सॉल्व। दिस वाज कितना आर्टिकल्स? 2,400, तो 2,400 आर्टिकल्स डिवाइड बाय 12 कर दो, आपको नंबर ऑफ डजन मिल जाएगा। एक डजन का कॉस्ट कितना था? 200, तो ये हो गया इसका प्राइसिंग। ये पूरा जला है क्या? नहीं, ये सिर्फ 80% जला है, तो इनटू 80/100। ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ध्यान से देखना, बोला है 20% आर्टिकल्स कंप्लीटली बर्न, मतलब जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यू था उसका 20% पूरा जल गया, मतलब 2,50,000 का 20%। एंड अनदर 2,400 आर्टिकल, 2,400 डिवाइड बाय 12 किया तो ये नंबर ऑफ डजन हो गया। एक डजन का रेट 200 रुपए क्वेश्चन में दिया था, तो ये इसका प्राइसिंग हो गया। क्या ये पूरा जला है? नहीं, ये सिर्फ 80% जला है, तो इनटू 80/100। आई होप सबको ये समझा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा टोटल लॉस इक्वल टू, दिस इज 2,50,000 का 20%, 2,50,000 का 10% होता है 25,000, तो 20% उसका डबल, सो दिस विल बी ₹50,000 प्लस ये देखो कितना होता है, ये हो गया आपका 12 1s, 12 2s, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2 into 2 4 4 8s 32 और ये 3 0, मतलब ये हो गया 32,000। सो दिस इज 50,000 प्लस 32,000, मतलब आपका टोटल लॉस आ गया 82,000। सो दिस इज योर टोटल लॉस, दैट इज ₹82,000। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। आपको आई भी पता है, आपको पी भी पता है, आपको टीएल पता है, तीनों पता है। क्लेम निकाल लो। सो इट इज क्लेम इक्वल टू IV अपॉन PV इंटू TL। सो व्हाट इज IV? IV है आपका, किधर गया? IV इज 1 लाख। व्हाट इज PV? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आपका? प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2,50,000। व्हाट इज टोटल लॉस? टोटल लॉस इज 82,000, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये इसका 25%, ये इसका कितना परसेंट होता है चेक कर लो एक बार। सो यहाँ से आपका 4 0 और ये 4 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 2s एंड दिस इज 5s, मतलब ये इसका 40% हो गया। 82,000 का 40%, मतलब योर आंसर इज ₹32,800। 32,800 इज क्लेम। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार वापस रफली समझ जाओ, देन इसको नोट डाउन करो। आपको प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे निकालना है? जितना भी आर्टिकल्स है उसको डिवाइड बाय 12 करना है, सो यू विल गेट नंबर ऑफ डजन्स इनटू 200 कर दो, आपको टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। इन शॉर्ट वाली क्वेश्चन ने दिया 1 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टोटल लॉस, 20% कंप्लीटली बर्न, तो 2,50,000 का 20% पूरा जल गया, प्लस अनदर 2,400, तो अनदर खुद ही बोल रहा है 2,400, 2,400 डिवाइड बाय 12 यू विल गेट नंबर ऑफ डजन्स इनटू रेट पर डजन इज 200 इनटू कितना डैमेज हुआ है? वह डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, तो इसका 80%, तो ये आ गया 50,000, ये आ गया 32, टोटल मिला के 82,000। क्लेम का फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट आंसर। सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अभी, ये भी एक बहुत अच्छा मिसलेनियस का प्रॉब्लम है। 10,000 कॉपीज ऑफ बुक प्राइस्ड एट ₹80 each were insured for 3/5 of their value। क्या बोला क्वेश्चन में? 10,000 कॉपीज ऑफ बुक प्राइस्ड एट ₹80 each were insured for 3/5 of their value। तो यहां से अपन दो चीज निकाल सकते हैं। वन इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू देखो कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू। सो इट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी वैल्यू जितना भी कॉपीज है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 10,000 into 80। So what is 10,000 into 80? So this will become rupees 8 lakh, है ना? So this is 8 lakh rupees is your property value। ये मिल गया आपको PV। PV मतलब property value। Were insured for 3/5 of their value। तो IV कितना है? IV है insured value है जितना भी property value उसका 3/5, तो 8 lakh into 3/5। 3/5 मतलब 60%, तो 8 लाख का 60% होता है 4,80,000। सो दिस इज योर IV। तो आपको IV मिल गया, PV मिल गया। आगे सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम कॉपीज वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड वर देयरफॉर रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ देयर वैल्यू। तो कुछ कॉपीज ट्रांजिट मतलब ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट करने टाइम पे डैमेज हो गया और उसका वैल्यू रेड्यूस टू 60% हो गया, मतलब 40% का नुकसान है। रेड्यूस टू 60 मतलब नुकसान इज 40%। तो अपन एक अजम्पशन लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉपीज डैमेज्ड इन ट्रांजिट dx। नंबर ऑफ कॉपीज जो डैमेज हुआ ट्रांजिट में उसको आपको क्या लेना है, x। अब हम निकाल लेते हैं हमारा टोटल लॉस। कैसे आएगा, ध्यान से देखना। टोटल लॉस कैसे मिलेगा आपको, अच्छे से समझो। टोटल लॉस आपको किस तरीके से मिलेगा, आपका नंबर ऑफ कॉपीज डैमेज कितना लिया आपने, x। व्हाट इज एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक बुक का प्राइस कितना है, 80। सो दिस विल बी 80 इंटू एक्स, मतलब 80x। ये हो गया आपका 80x इंटू कितना हो गया, रेड्यूस टू 60% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब नुकसान तो 40% ही हुआ है। आपका गुड्स डैमेज हुआ है x, उसका प्राइस था 80, तो टोटल प्राइसिंग हो गया 80x। 80x का रेड्यूस होकर 60% हो गया, मतलब नुकसान कितना है, 40%। सो 80x का 40/100 कर दो, सो आपको आएगा 32x। सो दिस इज योर टोटल लॉस। सो व्हाट इज टोटल लॉस, 32x। सब लोग वापस समझो, आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डैमेज लिया x, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग है 80, सो दिस विल बी 80x। 80x का 60% हो गया, रेड्यूस हो गया, तो नुकसान 40% हुआ, तो 80x का 40% 32x हो गया। आगे, इफ द अमाउंट रिकवर्ड अगेंस्ट डैमेज वाज 24,000, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आपको कॉल करके कितना पैसा आया, 24,000। सो इसको अपन प्यार से क्लेम बुलाते हैं। क्लेम इज ₹24,000। तो अब आप क्लेम का फॉर्मूला लिखो, आपको देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लेम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, IV अपॉन PV इंटू TL। सो व्हाट इज क्लेम, क्लेम है आपका 24,000। क्या आपको IV पता है, तो IV हमको मालूम है सर 4,80,000। क्या हमको PV पता है, तो PV पता है सर कितना, PV इज 8 लाख। क्या हमको TL पता है, हाँ हमको TL भी पता है 32x, बराबर ना, 32x था। ये सब हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब घूम फिर के 4 0 और ये 4 0 कैंसिल हो गया, ये होता है 60%। और अब जीरो कुछ नहीं कर सकते, अभी 60% है, 32 का 60% निकालो। 32 का 60% कितना होता है, सो दिस विल बी 24,000 इनटू, या फिर ये काम करो, इसको छोटा कर दो, दिस इज 12 4 दिस इज 12 10 दिस इज, अब इसको चाहिए तो ऊपर भेज दो, दिस इज 10, ये 4 और ये 32 नीचे आ जाएगा, आपको x मिल जाएगा इक्वल टू x। क्लियर, तो कितना आएगा, 4 1 दिस इज 4 6 सो दिस विल बी 60,000 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू x, बराबर है। सो दिस इज 16 2 दिस इज 16 5 तो 5,000 अपॉन 2। सो योर आंसर इज ₹2,500 कॉपीज डैमेज हुआ है। वापस ध्यान से सब लोग समझना, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, अच्छे से क्लियर कर लो। आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया था कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 10,000 इंटू 80, तो 8 लाख रुपीज आ गया। 10,000 इंटू 80 इज 8 लाख ना, 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख, 8 लाख होता है। IV कितना इसका 3/5, तो 8 लाख का 3/5 होता है। आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, 8 लाख का 3/5 बराबर, 8 लाख का 3/5 इज 4,80,000, ये IV हो गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कुछ कॉपीज डैमेज हो गए ट्रांजिट में, तो कितने कॉपीज अपने को पता नहीं, उसको आप x ले लो, तो टोटल लॉस कितना आएगा, एक कॉपी का प्राइस 80 रुपया, आपके पास था x कॉपीज, तो 80x उसका रेड्यूस होकर 60% वालेगा, नुकसान कितना है, 80x का 40% दैट इज 32x। आपने क्लेम मांगा इंश्योरेंस कंपनी से 24,000 का, तो 24,000 इक्वल टू IV अपॉन PV इंटू 32x।
तो इसको आप 32x का या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 60% निकाल लो, वो भी आप कर सकते हो, तो आपको 19.2 कुछ आएगा। फिर आप सिंप्लीफाई करो, या तो बेटर है इसको 8 के टेबल 12 के टेबल से, मैंने कुछ तो मिस्टेक किया यहाँ पे, आपका 4 जीरोस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 टेंस और ये आपका हो जाएगा 6 जा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसके लिए आंसर गलत आ रहा है, सॉरी। यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज 8 6 जा एंड दिस इज 8 10 जा। अब आप इसको छोटा कर दो, दिस विल बी 3 जा एंड दिस विल बी 5 जा। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दिस विल बी 24,000 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 32 एंड यू विल गेट x, बराबर है। अब देखो कैसे होगा, सो दिस इज 3 1 जा, दिस इज 3 8 जा, 8 1 जा 8 4 जा, so this is 5000 upon 4, so what is 5000 upon 4, 1250 copies, this is absolutely correct answer, so 1250 copies damage हुआ है। I hope सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, pause the video to note it down। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। A merchant takes fire insurance policy to cover 80% of the value of his stock। तो स्टॉक का क्या वैल्यू है पहले तो यही नहीं पता है। स्टॉक वर्थ रुपीज 80,000 were completely destroyed while rest of the stock was reduced to 20% of its value। If the proportional compensation in the policy was 67,200, find the value of stock। पहला चीज, स्टॉक का वैल्यू नहीं पता है, उसको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द पीवी मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रुपीज एक्स, स्टॉक का प्रॉपर्टी वैल्यू को एक्स अज्यूम कर लो। क्लियर। अब आगे देखो, आपको अभी आईवी मिल जाएगा, आईवी मतलब इंश्योर्ड वैल्यू कितना, 80% बोला है, तो ये हो जाएगा 80/100 ऑफ x, तो ये 80/100x को आप छोटा करके लिख सकते हो 8/10x, और 4/5 भी लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज योर आईवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक वर्थ रुपीज 80,000 में कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड, मतलब अब बात हो रहा है टोटल लॉस का। तो टोटल लॉस आपको समझना है, ये चीज समझ गया, आपका काम हो गया। 80,000 का पूरा जल गया, तो 80,000 पूरा प्लस रेस्ट कितना बचेगा। सपोज 4 लाख का गुड्स रहता, 4 लाख में से 80,000 का गुड्स पूरा जल गया, तो कितना बचता, रेस्ट 4 लाख माइनस 80,000। फिलहाल कितना है, एक्स में से 80 पूरा जल गया, तो रिमेनिंग कितना, एक्स माइनस 80,000। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको क्लिक होना चाहिए। क्या सबको समझा, 80,000 का पूरा जल गया, रिमेनिंग कितना, एक्स माइनस 80,000, वैस रेड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जल के 20% पे रेड्यूस हो गया, तो नुकसान कितना, 80%, रेड्यूस टू मतलब 100 माइनस करने का, तो 100 माइनस 20 इंटू 80%। आई होप सबको ये क्लियर है। अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन देखो, दिस विल बी 80,000 प्लस x इंटू 80/100, मतलब हो जाएगा 80/100x माइनस 80,000 का 80%, तो ये होता है 64,000। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 80 में से 64 गया, तो आपका टोटल लॉस आएगा, टोटल लॉस इज इक्वल टू 80 माइनस 64 इज 16,000 प्लस 80/100 को आप लिख देना 8/10x प्लस 8/10x। एक बार वापस समझना ये पार्ट ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। 80,000 का गुड्स पूरा जल गया, तो 80,000 प्लस रिमेनिंग कितना, x माइनस 80,000, उसका वैल्यू रेड्यूस होकर 20% हो गया, मतलब नुकसान कितना परसेंट, 80%। तो x का 80% 80/100x, 80,000 का 80% 64,000, तो 80 माइनस 64 बिकम 16,000 प्लस 8/100x। क्लियर। इफ द प्रोपोर्शनल कंपेंसेशन इन द पॉलिसी 67,200, मतलब ये आपको क्लेम बोला है, कंपेंसेशन मतलब क्लेम होता है, तो क्लेम कितना है 67,200। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब मिल जाएगा, क्लेम का फॉर्मूला यूज करो। व्हाट इज क्लेम, क्लेम इज IV upon PV into TL, so what is claim 67,200, what is IV upon PV, IV है आपका 8/10x, PV है आपका x into TL है आपका 16,000 प्लस 8/10x। सबको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये 8 1 जा, इसको आप यहाँ पे भेज दो, ये 8/10 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा 67,200 इंटू 10/8 हो जाएगा, बराबर है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, बचेगा 16,000 प्लस 8/10x, बराबर है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 8 1 जा, दिस इज 8 8 जा 64, बचेगा 32, 8 4 जा, सो ये हो गया 8,400 इंटू 10, तो ये होता है 84,000। 84,000 में से 16,000 गया, तो बचेगा 68,000। 68,000 इज इक्वल टू 8/10x, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको x मिल जाएगा 85,000 रुपीज का। आप करके चेक करना, आपको ये आंसर आएगा। कैसे, ये 8 1 जा होता है और ये आपका हो जाता है
कितने होते हैं, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की। 84,000 माइनस 16,000, सो दिस विल बी 68,000। ये 10 को ऊपर भेजो, 8 को नीचे भेजो, आपका आंसर आपको आ जाएगा। टोटल आंसर इज 85,000 रुपीज का। वापस एक बार चेक करना कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं पता था, तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज एक्स। इंश्योर्ड वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 80/100 ऑफ एक्स दैट इज 8/10x। लॉस इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर क्वेश्चन में दिख रहा है कि टोटल लॉस मैटर करता है। टोटल लॉस में 80,000 का पूरा जल गया तो 80,000 लिखना ही है, प्लस रिमेनिंग कितना, जितना आपका गुड्स का प्राइस था उसमें से 80,000 माइनस कर दो, तो x माइनस 80,000 वेर रेड्यूस टू 20%, मतलब नुकसान 80% है, तो इंटू 80/100। इसको सिंप्लीफाई किया तो 80,000, x का 80/100 इज 80/100x, माइनस 80,000 का 80% 64,000, तो 80 में से 64 गया तो 16, इधर एक जीरो कैंसिल करके लिख दो 8/10x। आपको प्रोपोर्शनेट कंपेंसेशन मतलब क्लेम दिया है 67,200 का। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, इस टर्म को पहले इधर शिफ्ट करो, तो ये आपका 84,000 आ जाएगा। 16 यहाँ पे आके 68,000 इक्वल टू 8/10x, इसको उल्टा करो मल्टीप्लाई, आपको x आ जाएगा 85,000। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रुपीज 85,000। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आ जाओ। अब हम धीरे धीरे अपने लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस 0.75%. Cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and cost of insurance will be recovered in event of total loss. मतलब कार्गो को कितने का इंश्योरेंस करवाने का, ताकि ये प्राइस तो रिकवर हो ही जाए, साथ में जो आपने ये भी खर्चा किया ना, ये भी मतलब ये ओवर इंश्योरेंस टाइप का सम है कि आपने कार्गो को भी इंश्योरेंस करवाया है और आपने इंश्योरेंस ज्यादा का लिया है ताकि आपका प्रीमियम का पैसा प्लस अदर एक्सपेंस भी निकल जाए। देखो इसको कैसे करते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में है। सबसे पहले लेट द पॉलिसी वैल्यू बोल दो या इंश्योर्ड वैल्यू, हम लोग बोलते हैं लेट द इंश्योर्ड वैल्यू बी ₹100। आप इंश्योरेंस वैल्यू को 100 अज्यूम कर लो। तो इसमें अपन देखते हैं कि कार्गो का प्राइस कितना है। वैल्यू ऑफ कार्गो देखो कितना है, इसमें 100 रुपए का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो उसमें कार्गो का कितना वैल्यू है, तो ₹100 माइनस 100 का जो आपने इंश्योरेंस लिया है, सबसे पहले आपको 2% क्या पे करना पड़ता है, रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ₹2 जाएगा, 100 का 2% 2 होता है, और 0.75 आपको अदर एक्सपेंस जाएगा। सबको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। 100 का अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो 100 में ₹2 आपका जा रहा है प्रीमियम के तरफ एंड 0.7 जा रहा है अदर एक्सपेंस के तरफ, मतलब सिर्फ कार्गो का वैल्यू कितना है 97.25। सबको ये क्लियर है? सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ कार्गो, मतलब 100 के इंश्योरेंस में कार्गो के लिए आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, 97.25। अब थोड़ा सा इक्वेशन समझो। इफ IV इज ₹100, वैल्यू ऑफ कार्गो इज कितना, अगर IV 100 है तो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना उसमें 97.25, बराबर। अभी फिलहाल में क्वेश्चन का अपने को IV पता नहीं है ना, जो अपने को डेटा दिया है। इफ IV इज क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है उसका मेरे क्वेश्चन में दिया है, वैल्यू ऑफ कार्गो इज 3,50,100। चेक करो सब लोग, है ना। तो इसका IV, इसको कितने पे इंश्योरेंस करवाना चाहिए, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। ये सबको समझा। अगर 100 रुपए का आपने IV लिया तो उसमें वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है 97.25। आज आपका IV कितना है ये गुड्स के लिए आपको पता नहीं, बट उसका वैल्यू ऑफ कार्गो दिया है 350,100। तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर इंश्योरेंस या इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ कार्गो इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 3,50,100 डिवाइडेड बाय 97.25। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा ₹3,60,000। मतलब आपको 3,60,000 का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कार्गो का वैल्यू, आपका गुड्स का, आपका प्रीमियम का पैसा और आपका अदर एक्सपेंस रिकवर होगा। देखो ये ओवर इंश्योरेंस हुआ ना, 350-100 का गुड्स को आपने 360 पे इंश्योरेंस, मतलब ज्यादा पे इंश्योरेंस करवाया, तो जब भी ऐसा होता है तो ये ओवर इंश्योरेंस होता है। बहुत बेसिक सम था, वापस एक बार समझ जाओ। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2% आपको रेट ऑफ प्रीमियम पे करना, अदर एक्सपेंस 0.75, गुड्स का पैसा 350-100। आप कितने का इंश्योरेंस लोगे ताकि आपका वैल्यू ऑफ कार्गो, आपका अदर एक्सपेंस, प्रीमियम सब रिकवर हो जाए। मतलब इन शॉर्ट ये ओवर इंश्योरेंस का समय तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इंश्योर्ड वैल्यू को 100 अज्यूम किया, हमने देखा कि 100 का अगर लिया तो उसमें वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है, तो 100 में से पहले ₹2 जाएगा प्रीमियम की तरफ, 0.75 जाएगा अदर एक्सपेंस, मतलब आपका 97.25 इज वैल्यू ऑफ कार्गो। तो 100 में वैल्यू ऑफ कार्गो 97.25 है। आज कितना IV हमको पता नहीं, बट उसका कार्गो का वैल्यू पता है 350-100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ₹3,60,000। दिस इज योर इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ कार्गो। क्लियर?
Pause the video to note it down. So next, question number 10. A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies X, Y and Z for one amount 1 lakh 20, 80,000 and 1 lakh respectively. Fire caused a loss of rupees 2 lakh 40,000. Calculate the amount that can be claimed from the 3 companies. कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपनी से सब तरीके का इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो हम लोग अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं. तो जब आपको नुकसान भी होगा तो एक ही कंपनी पैसा नहीं देगा, अलग अलग कंपनी पैसा देगा. देखो कैसे बहुत इजी सम है, कैसे आता है देखो. सबसे पहले हम मांगेंगे क्लेम फ्रॉम कंपनी एक्स. कितना मिलेगा ध्यान से देखना. क्लेम फ्रॉम कंपनी एक्स, क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है? आईवी. तो व्हाट इज आईवी ऑफ कंपनी एक्स? कंपनी एक्स का आईवी है 1,20,000. बराबर है. प्रॉपर्टी वाले तो सबके लिए सेम ही है, 4 लाख रुपए का आपका प्रॉपर्टी है. इनटू टोटल लॉस. टोटल लॉस कितना हुआ है? 2,40,000 का. खाली सबका आपको आईवी अलग अलग लिखना है, जितना उसका आईवी है. सो इसको आप सॉल्व करोगे. सो दिस इज 30%. तो 2,40,000 का 30% इज 72,000. सो दिस इज क्लेम फ्रॉम कंपनी एक्स. अब आप जाओ क्लेम फ्रॉम कंपनी वाई के पास. क्लेम फ्रॉम कंपनी वाई एकदम इजी सम है. अब कंपनी वाई देखो कितना देगा. कंपनी वाई का आईवी कितना है? 80,000. सो सेम चीज आईवी अपॉन पीवी. पीवी सबके लिए सेम होता है 4 लाख और टोटल लॉस भी सेम ही लिखना है 2,40,000. सो दिस विल बी कितना? ये होता है 20%. तो 2,40,000 का 20% विल बी 48,000. सो दिस इज क्लेम फ्रॉम कंपनी वाई. अब आ जाओ क्लेम फ्रॉम कंपनी जेड के पास. क्लेम फ्रॉम कंपनी जेड. कंपनी जेड से कितना क्लेम करोगे? कंपनी जेड का आईवी बोलो कितना है? कंपनी जेड का आईवी इज 1 लाख. सो दिस विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख into 2,40,000. So 1 lakh divided by 4 lakh is nothing but 25%. So 2,40,000 का 25% will give you rupees 60,000. So this amount is claim. अब इधर एक बहुत बेहतरीन डाउट आता है बच्चे लोग को कि सर अगर इन तीनों को अगर आपने ऐड किया ना तो ये 1,80,000 ही होता है, जबकि लॉस तो 2,40,000 है. तो यहाँ पे तो पूरा रिकवरी नहीं हो रहा है. तो मैं भी सामने एक क्वेश्चन करता हूँ. क्या? ध्यान से देखो कि आपका प्रॉपर्टी तो 4 लाख का था, बट आप इंश्योर्ड वैल्यू कैलकुलेट करो कितना होता है. इन तीनों का टोटल 3 ही लाख होता है. तो 4 लाख के पॉलिसी के अगेंस्ट आपने सिर्फ 3 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 2,40,000 का लॉस पे आपको पूरा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेटी मिलेगा ना. तो 4 लाख का पॉलिसी पे 3 लाख, तो 2,40,000 पे कितना? 180 मिला, मतलब प्रोपोर्शनेट. 4 लाख का अगर आप 3 लाख करोगे तो 75% होता है. तो 2,40,000 का भी 75% करोगे तो 180 आता है. तो 180 इन तीनों का टोटल है. सबको समझे? तो ये अंडर इंश्योरेंस का ही समय, इसके लिए तो क्लेम आया. सबको क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. So next, question number 11. The rate of premium on a policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per thousand per annum. मतलब हर 1,000 रुपए के लिए आपको 56 रुपीज प्रीमियम पे करना है. A rebate of rupees 0.75. Rebate मतलब discount. A discount of rupees 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually. अगर आपने एनुअल पेमेंट किया तो जितना भी आपका प्रीमियम का रेट रहेगा उसमें से 0.75 कम हो जाएगा. फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज प्रीमियम एनुअली. बहुत इजी सम है कि ये बंदे ने एनुअली पेमेंट किया तो इसका रेट, इसका प्रीमियम कितना आएगा. देखो कैसे निकालते हैं. सबसे पहले रेट ऑफ प्रीमियम इफ पेड एनुअली है ना. इसने एनुअली पे किया है तो देखो इसका रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा. नॉर्मली तो 56 पर थाउजेंड चार्ज होता है, बट क्योंकि इसने एनुअली पे किया है तो इसका रेट ऑफ प्रीमियम हो जाएगा ₹56 माइनस 0.75. क्या सबको क्लियर है? 56 नॉर्मली लगता था, बट 0.75 का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि एनुअली पे कर रहा है. पढ़ो सेंटेंस प्रॉपर्ली. पर 1000. तो ये कितना हो जाएगा? चेक करो. ये हो जाएगा आपका ₹55.25 पर थाउजेंड. 55.25 पर थाउजेंड है ना. तो हर 1,000 रुपए के लिए आपको कितना लगेगा? हर 1,000 रुपए के लिए फॉर एवरी 1,000 रुपीज आपको चार्ज होगा 55.25 प्रीमियम. आपका पॉलिसी था कितने का? चेक करो. आपका पॉलिसी था 1 लाख का, तो 1 लाख के लिए कितना चार्ज होगा यही तो आपको फाइंड करना है ना. फॉर एवरी 1,000 रुपीज यू नीड टू पे 55.25 एज प्रीमियम. तो 1 लाख का पॉलिसी पे कितना? देयरफॉर नेट प्रीमियम पेएबल. Therefore net premium payable कैसे आएगा? ध्यान से देखना. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So this will be 1 lakh into 55.25 divided by 1,000 है ना. So अभी क्या करो आप? ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल कर दो.
इसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा ₹5525। सो नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ₹5525। हो गया, बेसिक सम था यार, ध्यान से देखना वापस। ये सब अभी जो लास्ट 3 सम से बता रहा हूँ 11, 12, 13, ये तीनों लाइफ इंश्योरेंस के बेस पे सम है, तो लॉजिकली इसको भी समझना है आपको। सो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम 56 पर 1000 पर एनम था, बट अगर कोई बंदा एनुअली पे करता है तो 0.75 का डिस्काउंट मिलता है। तो रेट ऑफ प्रीमियम जो एनुअली पे करेगा उसका 56 नहीं होगा, उसका कितना होगा 56 माइनस 0.75, दैट इज 55.25। तो हर 1000 पे 55.25, तो अभी आपका 1 लाख का इंश्योरेंस था, तो 1 लाख पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 5525। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ कुछ चीज समझेगा। अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 lakh for 20 years. The rate of premium paid is ₹55 per 1000. If the bonus paid is ₹6 per 1000 per annum, what will be received if he discontinue paying premium after 10 years? If he dies after 10 years. सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले का करते हैं। पहले तो जो चीज अपने को जरूरत है वो निकाल लेते हैं। उसने प्रीमियम 10 साल तक ही भरा है, तो अपने को पहले तो 10 साल में उसने कितना पैसा उसका जमा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे पेड अप पॉलिसी वैल्यू। सबसे पहले अपन पॉलिसी वैल्यू का पेड अप निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है निकालना। आपने 2 लाख रुपया भरा है 20 साल के लिए, मतलब आपको 2 लाख रुपया भरना था 20 साल के लिए, बट आपने क्या अपना पॉलिसी 20 साल तक भरा है? नहीं, आपने तो भरा है 10 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। 2 लाख इज फॉर 20 ईयर्स ना, तो 1 साल के लिए कितना, 2 लाख डिवाइड बाय 20 कर दो तो आपको 10,000 मिलेगा। बट क्योंकि आपने 10 साल के लिए भरा है, तो व्हाट इज पेड अप वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी? 1 लाख रुपीज इज पेड अप वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी। ये तो आपका पैसा है। सेकेंड चीज, आपको इस साल में क्या मिला है? बोनस फॉर 10 ईयर्स। आपने 10 साल पॉलिसी भरा तो 10 साल आपको बोनस भी मिलेगा ना, 10 साल ही भरा तो 10 साल का ही बोनस मिलेगा। 1 साल का बोनस कितना बोला है? 6 पर 1000 पर एनम, मतलब हर 1000 रुपए के लिए 6। तो आपका पॉलिसी था कितने का? 2 लाख का। इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, इंटू 6 कर दो, इंटू 10 कर दो। ये समझो सब लोग, हर 1000 रुपए के पीछे 6 रुपया मिलेगा। अगर हर 1000 के लिए 6, तो 2 लाख के लिए कितना? तो 2 लाख इंटू 6 अपॉन 1000। और कितने साल के लिए बना? 10 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 0 कैंसिल हो गया। 200 इंटू 6 इंटू 10, सो दिस विल बी ₹12,000। सो दिस इज योर बोनस। आई होप सबको बोनस समझा, पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी समझा। अब पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ इट डिसकंटिन्यू, अगर उसने पॉलिसी भरना बंद कर दिया, मरा नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो कितना मिलेगा उसको पैसा? ही विल रिसीव, अगर उसने पॉलिसी भरना बंद कर दिया तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो उसको मिलेगा, ध्यान से देखो सब लोग, उसको मिलेगा उसका पैसा जितना उसने आज तक भरा था, 1 लाख रुपया, प्लस उसको मिलेगा 12,000 रुपया बोनस जो उसने 10 साल भरा था उसमें उसने अर्न किया। सो टोटल अमाउंट दैट ही विल रिसीव इज 1,12,000। आई होप सबको समझे ये चीज। वो जिंदा है अभी भी, उसने पॉलिसी भरना बंद कर दिया, तो उसको 1 लाख रुपीज से पूरा मिलेगा, प्लस ये 12,000 मिलेगा, 1,12,000। अब दूसरा केस सुनो, इफ ही डाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक्स होता है। इफ ही डाइज, अगर वो मर गया, वो पॉलिसी भर रहा था, 10 साल के बाद एक्सीडेंटली वो मर गया, तो मरने के टाइम पे उसको पॉलिसी वैल्यू पूरा मिलता है, जितने का भी उसका पॉलिसी है ना पूरा मिलेगा। भले वो 2 साल के बाद मर जाए तो भी उसको 2 लाख रुपीज पूरा मिलेगा। बोनस पर कितना मिलेगा? जितने साल तक उसने पॉलिसी भरा था सिर्फ उतना। मतलब इस केस में और आंसर विल बी ₹2 लाख प्लस 12,000, दैट विल रिजल्ट इनटू ₹2,12,000। मैं एक बार वापस पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से इसको समझना। अगर कोई इंसान पॉलिसी भरते भरते बीच में ही मर जाता है, तो उसने जितने का पॉलिसी लिया था वो तो मिलता ही है पूरा, और बोनस सिर्फ जितना साल उसने भरा है उतने का मिलता है। सो इस केस में अगर वो जिंदा है तो आपको 1,12,000 मिलता, अगर आप मर जाते तो आपको 2,12,000 मिलता। वापस समझो, ये क्वेश्चन में आपको बोला था कि एक इंसान 20 साल का पॉलिसी ले रहा है 2 लाख का, तो 1 साल का पॉलिसी वैल्यू 10,000, 2 लाख डिवाइड बाय 20, आपने 10 साल भरा है तो 1 लाख हो जाएगा। आपको अगर 10 साल पॉलिसी भरा तो बोनस भी 10 साल मिलेगा। बोनस का कंडीशन क्या है? हर 1000 रुपए के पीछे 6 रुपया मिलेगा, तो 2 लाख का पॉलिसी के ऊपर आपको मिलेगा 1,200 रुपए 1 साल का। आपने 10 साल भरा है तो 12,000 रुपए मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन ये बोला कि इंसान मर गया, ये इंसान सॉरी जिंदा है, 10 साल के बाद इसने भरना बंद कर दिया, तो भरना बंद कर दिया तो इसको टोटल 1 लाख प्लस 12,000 मिलेगा, 1,12,000। और सेकंड इसको ये बोला कि मर गया तो पॉलिसी वैल्यू पूरा मिलता है इररिस्पेक्टिव आपने कितने साल का भरा है, तो 2 लाख पूरा मिलेगा, प्लस बोनस सिर्फ इतना मिलेगा 12,000। सो टोटल इज 2,12,000 एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस, इसका कुछ काम नहीं है रेट ऑफ प्रीमियम का।
क्लियर? सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो. ये एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. A person holding a life policy of rupees 1,20,000 for a term of 25 years want to discontinue after paying premium for 8 years at the rate of rupees 58 per thousand per annum. Find amount of paid up value he will receive on policy. मतलब सिर्फ 8 साल के लिए अगर प्रीमियम भरा तो कितना उसको पेड अप वैल्यू मिलेगा वो. Find the amount he will receive if the surrender value granted is 35% of the premium paid excluding first premium. पहले फर्स्ट पार्ट देखते हो क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में हुआ है, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट समझो क्या होगा. पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला था. पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपका कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना. आपने 1,20,000 का पॉलिसी लिया था कितने साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए, तो डिवाइड बाय 25. बट आपने इसको भरा कितने साल तक, सिर्फ 8 साल तक, तो इंटू 8 कर दो. सो दिस विल बी कितना, सो दिस इज 5 5 दिस इज 5 24, तो 24,000 और 5 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4,800 into 8. So 4,800 into 8 is your answer. So 38,400 is paid up value of policy. So this is first question. आपको मिलेगा paid up value of policy का आंसर 38,400. सबको समझा? ये तो अपन ने पहले भी किया था. आपका 1,20,000 का पॉलिसी 25 साल की, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 25 यू विल गेट पॉलिसी ऑफ 1 ईयर. इसको आप 8 इयर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, दैट इज 38,400. अब आप आना सेकेंड पार्ट पे, ये वाला क्वेश्चन. फाइंड अमाउंट ऑफ पेड अप, ये हो गया. फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव, अगर उसने पॉलिसी सरेंडर कर दिया तो उसको कितना पैसा मिलेगा. 35% ऑफ द प्रीमियम पेड, जितना भी उसने 8 साल में प्रीमियम किया उसका 35% एक्सक्लूडिंग फर्स्ट प्रीमियम. तो पहले अपन निकालते हैं प्रीमियम फॉर 1 ईयर. देखना है कैसे निकलेगा. प्रीमियम फॉर 1 ईयर. प्रीमियम का थोड़ा कंडीशन पढ़ो, क्या बोला था प्रीमियम पे, कि आपको हर 1,000 रुपए के पीछे 58 रुपीज पे करना है. तो आपका पॉलिसी कितनी आता है, 1,20,000 का, तो क्या करोगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 58. सबको समझा गया. फॉर एवरी 1,000 रुपीज यू नीड टू पे 58. तो 1,20,000 का पॉलिसी था, तो कितना पे करना पड़ेगा, 3 0 कैंसिल करो, 58 12 सो 58 12 इज कितना, 5,800 प्लस 1160, मतलब ये ₹6960 आ जाएगा आपका. ₹6960 इस 1 साल का आपका प्रीमियम. अब आपने प्रीमियम कितने साल के लिए भरा है, 8 साल के लिए, तो प्रीमियम फॉर 8 इयर्स, प्रीमियम फॉर 8 इयर्स कितना हो जाएगा, 6960 मल्टीप्लाई बाय 8, बराबर है. सो दिस विल बी 48 प्लस 72 56,200 प्लस 480, तो 56,680 रुपीज इज योर, ये वाला 6 8 48 9 8 70, 56 हो गया. 56,200 प्लस 480, हाँ 56,680 आपका प्रीमियम फॉर 8 इयर्स है. अब आपको सरेंडर वैल्यू देखो कितना मिलेगा. अच्छे से आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा. सरेंडर वैल्यू के लिए उन लोगों ने बोला है 35% आपको मिलेगा. किस चीज का, टोटल प्रीमियम पेड ऑफ द प्रीमियम पेड. तो टोटल प्रीमियम पेड इज 56,680 माइनस एक्सक्लूडिंग फर्स्ट प्रीमियम. तो जो फर्स्ट प्रीमियम पे किया उसको सबट्रैक्ट कर लो. मतलब सर इन शॉर्ट इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता था, वो भी कर सकते हैं, बट बेटर आप इस वे से प्रेजेंट करो. तो आपका आंसर आएगा ₹17052. दिस इज योर सरेंडर वैल्यू. समझा? वापस एक बार समझो. ये तो सबको क्लियर था. आपको यहाँ पे बोला है कि आपने पॉलिसी सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर के टाइम पे आपको कितना पैसा दे रहा है, 35% ऑफ द प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग फर्स्ट प्रीमियम. तो प्रीमियम कितना आपने पे किया, आपने हर 1,000 रुपए के लिए 58, तो 1,20,000 का पॉलिसी पे आपने 6,960 रुपीज प्रीमियम पे किया 1 साल का. 8 साल के लिए आप पे कर रहे हो तो 6,960 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 56,680 आएगा. ठीक है, 56,680 आपको आएगा. उसमें से आपको 1 साल का प्रीमियम माइनस कर देना, बराबर है. 48 प्लस 7,000, हाँ ये होएगा 55,680. सॉरी मैंने मिस्टेक किया. 55,680 माइनस 6,960, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रीमियम पेड लेस एक्सक्लूडिंग फर्स्ट प्रीमियम इनटू 35%. सर आंसर इज 17052. आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंश्योरेंस. मैंने आपको पूरा पॉइंट सेक्शन सिखाया है, उसमें जितने भी टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है. अगर आप ये 13 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका इंश्योरेंस का पार्ट क्लियर हो जाएगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में. मोस्टली मैं